ऑल इंडिया 9 टीवी सदस्यों के साथ 24 घंटे के भीतर ऑल इंडिया फर्स्ट लिस्ट जारी। इंडिया 9 टीवी का ऐतिहासिक कदम। देश भर के सदस्यों के सहयोग से राष्ट्रव्यापी समस्याओं की पहली सूची जारी। न्याय की एक नई राह। भारत के हर कोने से आवाज उठाने के अपने वादे को पूरा करते हुए और अपने ऑल इंडिया सदस्यों के सक्रिय सहयोग से इंडिया 9 टीवी ने अपनी बहुप्रतीक्षित ऑल इंडिया फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी है। 24 घंटे के भीतर प्रकाशित इस सूची में पहली बार देश भर की विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को संकलित किया गया है। इंडिया 9 टीवी ने यह प्रयास उन नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए लक्ष्य के साथ शुरू किया है जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना चाहते हैं और खुद जो असहाय महसूस करते हैं। यह सूची आपराधिक माफियाओं, भ्रष्ट विभागों और समाज के किसी भी सदस्य द्वारा किए जा रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की दिशा में पहला सशक्त कदम है। इंडिया 9 टीवी का दावा है कि इस सूची के साथ अब तक कोई भी नागरिक डरेगा नहीं, उसके साथ ही कोई अन्याय नहीं होगा। इस सूची में उन समस्याओं को प्राथमिकता दी गई है जिनके लिए आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं। इंडिया 9 टीवी ने वादा किया है कि प्रत्येक शिकायत पर 100% कार्यवाही की जाएगी और शिकायतकर्ता को कार्यवाही की रसीद भी दी जाएगी। गंभीर मुद्दों और समाज के लिए खतरा पैदा करने वाले मुद्दों को भी लाइव प्रकाशित किया जाएगा ताकि जनता को वास्तविक समय की जानकारी मिल सके। इसके साथ ही देश के विकास में अपनी भागीदारी को निश्चित करने के लिए जुड़िए इंडिया 9 टीवी के साथ। बीकानेर में आज फिर मौसम ने बदली करवट। देखते ही देखते बीकानेर के रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए। न्यायालय के मुख्य दरवाजे की हालत बहुत खराब। पहले से भी 2 हादसे हो चुके हैं। प्रशासन बिल्कुल मौन है, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल लीपापोती। बीकानेर का रिहायशी इलाका पंचपाती सर्किल ब्रह्म कुमारी आश्रम की हालत बहुत खराब है। राजनेता चुप, प्रशासन अनदेखा कर रहे हैं। जनता मौन क्यों है? निचले इलाके और कलेक्ट्रेट परिसर भी अछूता नहीं रहा। एकल नारी पेंशन योजना के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र शर्मा द्वारा करौली जिले में विधवा निराश्रित एकल महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए पेंशन बतौर दिए जाने का पुनीत कार्य विगत 1.5 वर्ष से निरंतर जारी है। इस योजना के शुरुआत के समय में शर्मा द्वारा यह निश्चित किया गया था कि विप्र समाज की महिलाओं के साथ कुछ प्रतिशत अन्य सभी हिंदू समाज की महिलाओं को भी योजना का लाभ दिया जाना चाहिए, जिससे उन सभी महिलाओं को संबल मिले। इसी कड़ी में योजना का विस्तार करते हुए आज करौली के चटिकना मोहल्ले में नरेंद्र कंवर जी को पेंशन की शुरुआत की गई। साथ उपस्थित भाजपा के जिला प्रवक्ता जितेंद्र सिंह पिचनौद द्वारा बताया कि सामाजिक समरसता एवं विशुद्ध सेवा भाव का सुंदर स्वरूप जो कि वीरेंद्र शर्मा जी द्वारा गढ़ा जा रहा है, सेवा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। हम सभी सामाजिक उत्थान के कदम का उल्लासपूर्वक स्वागत करते हैं। चोर की पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद। अमगुरी स्टेशन रोड पर देवजीत सरकार की व्यावसायिक प्रतिष्ठान में चोरी। चोर कैश बॉक्स में रखी नकदी समेत इन्वर्टर लेकर फरार। यह चोरी की घटना बीती रात करीब 11:04 पर घटी। এইটোৱে ক'ব পাৰে, মই ভাবি থকা অনুপ তাৰ হাততে টেটু আছে অনুভৱ নহ'লে তাক দেখিছোঁ নহয়।
असल में जोरहाट में क्या हो रहा है? इस बार जोरहाट के रेलवे यार्ड में झड़प हुई। एक ट्रक चालक ने एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उस व्यक्ति को जोरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया। घटना दोपहर करीब 12:30 बजे की है, जब एक नशे में धुत ट्रक चालक ने गढ़मुर ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष मृदुल दास पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद से वरुण रेगन फरार है। बिजी यार्ड में करीब 30 से 40 ट्रक चालक हैं जो ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थ बेचते हैं और वे लंबे समय से इसी ट्रक को चला रहे हैं। ट्रक मालिकों की शिकायत यह है कि इसीलिए बिजी यार्ड में रोजाना चोरी हो रही है। आज हमला करने वाले वरुण रेगन को निकाल दिया गया है। हालांकि कथित तौर पर वह एक ट्रक लेकर बिजी यार्ड आया था। अखिल असम पत्रकार संघ ने आज जोरहाट के होटल न्यू पार्क में पत्रकारों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस 2 दिवसीय आवासीय कार्यशाला का विषय ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता के लिए खतरे में है। इस कार्यशाला में राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगभग 40 पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यशाला पहले दिन में 2 चरणों में आयोजित की गई और कल निमाती घाट और जोरहाट के अन्य स्थानों पर क्षेत्रीय अध्ययन आयोजित किए जाएंगे। कार्यशाला में जिले के कई वरिष्ठ पत्रकार प्रशिक्षक के रूप में मौजूद थे। যোৰহাটৰ সংবাদ জগতৰ লগত এটা উপযুক্ত সম্পৰ্ক আছে আৰু তেখেতক উলিয়াই অনাটো আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ অৰিহণা আছে। আন এজন আমাৰ বিশেষ অতিথি শ্ৰীযুতা অদিতি বাইদেউ, তেখেত যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপিকা তথা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আৰু আন এজন আমাৰ শ্ৰীযুত নিৰঞ্জন মহন্ত, অসম চৰকাৰৰ সাংবাদিক পেঞ্চনপ্ৰাপ্ত বিশিষ্ট সাংবাদিক, তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাইছোঁ। আৰু আমাৰ এই সমূহ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সন্মানীয় ব্যক্তিসকল, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা আমাৰ কৰ্মশালাৰ অংশগ্ৰহণকাৰী সাংবাদিকসকল আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা অহা। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नौकरी पाने की कई तरीके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है नौकरी पाना। उन्हें खेतों की कच्ची मिट्टी की महक से जीवन बनाने का पाठ पढ़ाया जाता है। यह खास स्कूल है चिन्मारा नेशनल स्कूल, जो जोरहाट के चिन्मारा में स्थित है। छात्र छात्राओं को कक्षा से बाहर निकालकर उन्हें खेतों में जमीन जोतने के लिए भेजा गया। इन सभी छात्रों के घर पर खेत नहीं है। इनमें से कई छात्र ऐसे भी हैं जो शायद घर पर कभी खेतों में जाते भी नहीं। कईयों ने कभी जमीन नहीं जोती।
शिक्षक छात्रों को सिखा रहे हैं कि एक बार में कितने बीज बोने हैं और बीजों के बीच कितना दूरी होनी चाहिए। और चिनमारा नेशनल स्कूल के छात्र बड़े उत्साह से खेतों में मिट्टी के बीच में बीज बोने में लगे हुए हैं। चिनमारा नेशनल स्कूल के छात्र आज कक्षाओं में नहीं बल्कि खेतों में सीख रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने पर अधिक जोर दिया गया है। वे खेतों में व्यवहारिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। আমাৰ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ব্যতিক্ৰম পদক্ষেপ পথাৰত ইউনিফৰ্মত ভূঁই ৰোৱা কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। হয়। আগৰ পৰাই কৰি আহিছে, আমাৰ সদায় প্ৰতি বছৰে কৰা হয় ৰোৱা কাৰ্যটো। ভাল লাগিছে, মানে ঘৰত আজিলৈকে এনেকে ৰোৱা মেলা কৰা নাই, ইয়াতে আহি মানে কৰা হৈছে আৰু শিকিছো। খুব ভাল লাগিছে। এইটো কেতিয়া পাইছিলে? আগতেও হয় তোমালোকৰ? প্ৰতি বছৰে হয়। তোমাৰ নামটো কি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী আকাংক্ষা মেধি। কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা? মই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ। ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ। তুমি যেতিয়াৰ পৰা আহিছা তেতিয়াৰ পৰা এনেকে ভূঁই ৰুই আছা? হয়। এতিয়া বেলেগ স্কুলতকৈ তোমালোকৰ স্কুলৰ পদক্ষেপটো ব্যতিক্ৰম। কি ক'বা এই ক্ষেত্ৰত? মানে বেলেগতো কৰিব লাগে এনেকুৱা, এইটো মানে ইয়াত দেখি ভাল লাগিছে, যাতে মানে বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীক শিকিব লাগে, এইবোৰ কথাবোৰ জানিব লাগে, এনেকে ৰোৱা মেলা নজনাবোৰেও শিকিব পাৰে, তেতিয়া বেলেগ স্কুলতো তেনেকে দিব লাগে। এই কামটোৰ কাৰণে তুমি স্কুলৰ কাৰোবাক কেনেকে থেংকছ দিব বিচাৰিবা নেকি? আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰক ক'ব বিচাৰিম থেংক ইউ, মানে কাৰণ বহুতে নাজানো, এতিয়া মই নিজেও নাজানিছিলো ৰুবৰ কাৰণে, এতিয়া ইয়াত আহি মই শিকিছো, মানে বহুত ভাল লাগিছে। ছাৰক ধন্যবাদ জনাব পাইছো, ইয়াৰ কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছো ছাৰক। চিনামৰা জাতীয় বিদ্যালয়ত আজি ন-ভূঁই ৰোৱা উৎসৱ। এই ন-ভূঁই আচলতে চিনামৰা জাতীয় বিদ্যালয় 2002 চনত প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰাই অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। আমি কৃষি পথাৰত খেতি কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকাওঁ। তেওঁলোকক ইয়াত কৃষি এটা বিভাগেই আছে, সেই কৃষি বিভাগৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক খেতি কৰোৱা হয়। আৰু তেওঁলোকে এই বাৰিষা যেনেকৈ শাওণৰ পথাৰত তেওঁলোকে খেতি কৰে, ঠিক তেনেকৈ আচলতে খৰালি তেওঁলোকে ধান দায় বা আঘোণমহীয়া তেওঁলোকে ধান দায়, ধান চপাই মৰণা মানে ডাঙৰি নিয়ে, মৰণা মাৰে। এইবিলাক আচলতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিকে। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি এই কামটো কৰোৱাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল কেৱল ABCD 1 2 বা অ আ ক খ 1 2 শিকি তেওঁলোকে এজন চাহাব হ'লেই নহ'ব, তেওঁলোকে এজন কৃষকৰ মৰ্মবেদনাটো উপলব্ধি কৰিব লাগিব। এই টিকাফটা ৰ'দত আচলতে এজন কৃষকে কেনেকৈ পথাৰত শস্য উৎপাদন কৰে, সেই মৰ্মবেদনাটো তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব লাগিব। তেতিয়াহে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে যদি কোনোবা DC হয়, কোনোবা SP হয়, তেওঁলোকৰ কোনোবা যদি ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা হয়, কোনোবা মন্ত্ৰী হয়, MLA হয়, বা তেওঁলোকে যিয়েই নহওক, ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ পিতৃসকলে তেওঁলোকক কিমান কষ্ট কৰি তেওঁলোকক পঢ়া শুনা কৰালে, সেই কথাটো যাতে তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰে। আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সৰহ সংখ্যক অভিভাৱকে কৃষিৰ লগত যুক্ত, আৰু তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও কৃষিৰ লগত যুক্ত। আৰু সেইকাৰণে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনেকৈ পথাৰত নমাই এই শাওণমহীয়া পথাৰত তেওঁলোকক বোকাৰ মাদকতা ল'বলৈ তেওঁলোকক দিছোঁ, আৰু তেওঁলোকে বোকাৰে তেওঁলোকে লুতুৰি পুতুৰি হৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে অনাগত দিনত তেওঁলোকে নিজকে এজন কি কৰিব, সক্ষম ব্যক্তিৰূপে, কৃষক নহ'লেও তেওঁলোকে যাতে জলকীয়া পুলি এটা কৰি খাব পাৰে, বেঙেনা পুলি এটা পিৰালিত কৰি খাব পাৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষিত হৈ উঠিব। সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য। नाजरा जिले के ऊपर नाजरा चांदबाचा सांडकी गांव में दिखो नदी के किनारे भूमि के अवैध उत्खनन पर आरोप लगाया गया है। गांव के निवासियों ने नदी के किनारे खनन गतिविधियों की शिकायत की है, लेकिन प्रशासन और वन विभाग ने मौन भूमिका निभाई है। ऐसे भूमि उत्खनन चलते रहे तो बारिश के समय पानी बरसने से कई गांव के लोग परेशानी में पड़ सकते हैं।